अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले कुछ तस्वीरों के साथ आगे बढ़ती हूं। पहले तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। तस्वीरें कहां की हैं? आइए फुल फ्रेम पर ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक की। कब की है? रात के 11 बजे की, 11 सितंबर की ये तस्वीरें। कर्नाटक का नगमंगला है। यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस था। हुआ क्या वहां पर? इस जुलूस में देखते ही देखते अचानक से पत्थर बरसाए जाने लगे और उसके बाद की स्थितियां कैसे हुई ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। किस तरीके से एक गणेश जुलूस के दौरान पत्थरबाजी के साथ न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ बल्कि पूरी तरीके से इस गणेश विसर्जन के समारोह को आग के हवाले कर दिया गया। दो समूहों के बीच किस तरीके से जबरदस्त झड़प हुई, कर्नाटक के मांड्या की तस्वीरें देखिए। टायर जलते हुए आपको नजर आएंगे। इस झड़प के बीच में आगजनी की गई, कई दुकानें ऐसी रही और साथ ही वाहन रहे जिनको निशाना बनाकर न सिर्फ उनको तोड़ा गया बल्कि आग के हवाले तक कर दिया गया। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जरा एक बार सुनिए और तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि मांड्या में हुआ क्या। ये घटना कल रात की बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि घटना के बाद 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एहतियातन 14 सितंबर तक शहर में 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। बुधवार का दिन था जब बद्री कोपल्लू गांव से गणेश प्रतिमा का जुलूस एक पूजा स्थल पर पहुंचा तो दो समूहों के बीच बहस छिड़ गई और कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, जिससे स्थिति अनियंत्रित हो गई। विवाद शुरू होने के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और मस्जिद के पास जुलूस पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा है कि मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वो शांति बनाए रखें और उकसावे में आए बिना संयम बरतें और साथ में सहयोग भी करें। फिर राज्य के गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर। इस घटना को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा उसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि उनका कहना यह है कि इन झड़पों को सांप्रदायिक हिंसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये एक आकस्मिक घटना है। इसके साथ उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि इस घटना को एक्सटेंसिव कवरेज देने की जरूरत नहीं है, यानी टीवी चैनल से इनको गायब कर दीजिए, इन तस्वीरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये उनकी पूरी बातों का क्रक्स है जो आपको एक बार सुन भी लेना चाहिए। भाषा कन्नड़ में है लेकिन क्रक्स से आप ये समझेंगे कि उनके कहने के मायने क्या है। ಸ್ಪರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ। आपको बीते 9 सितंबर को गुजरात के सूरत में हुई घटना तो जरूर याद होगी। यहां पर गणेश पंडाल पर पत्थर चलाए गए, लेकिन इन दोनों ही घटनाओं में अंतर जानते हैं क्या है? वहां के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने एक रात में पत्थरबाजों को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया था। अगली सुबह तक सभी को पकड़ भी लिया गया, जबकि यहां पर राज्य के गृह मंत्री कह रहे हैं कि यह एक आकस्मिक घटना है, यानी कि एक तरीके का एक्सीडेंट है। आइए आपको दो विंडो में दोनों के बयान सुनवा देती। सूरत पुलिस द्वारा खास ध्यान रखा गया था कि पत्थर फेंकने वाला एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। मेरा यह मानना है कि पत्थर फेंकने वाला वो खाली कानूनी गुनहगार नहीं है, वो समाज का सबसे बड़ा गुनहगार है। कानून तो कानून का काम करेगा ही, लेकिन ऐसे समय पे समाज की खुद की भी एक जिम्मेदारी है कि अपने युवाओं को, बच्चों को सही मार्ग पे ले जाने की कोशिश की जाए। ಸ್ಪರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ।
अब आइए आपको एक थॉट देती हूं। आप दोनों घटनाओं को जरा एक साथ रखकर ये सोचिए कि एक तरफ बीजेपी की सरकार है, गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी होती है, गृह राज्य मंत्री खुद एक्शन में आते हैं, मौके पर पहुंचते हैं, एक रात में आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम देते हैं, डेडलाइन सेट कर देते हैं और सुबह तक सारे आरोपी जेल में होते हैं। इस एक्शन से आरोपियों के अंदर एक खौफ बैठता है और दूसरी तरफ दूसरे राज्य के गृह मंत्री इतनी गंभीर घटना को, मांड्या में हुई घटना को एक एक्सीडेंट करार दे देते हैं। मतलब पत्थरबाजी एक एक्सीडेंट है। सड़क पर चलते चलते यूं ही कोई किसी को पत्थर उठाकर मार दे और कह दे सॉरी, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। क्या कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ये कहना चाहते हैं? खैर, कर्नाटक के नगमंगला में ये जो घटना हुई, वहां की डेमोग्राफी पर भी आपको जरा एक नजर डालनी चाहिए। यहां पर हिंदुओं की आबादी है 1,75,763 की, मुसलमानों की आबादी है 10,694। मतलब यह कि हिंदुओं की आबादी इस इलाके में है 93.54% और मुसलमानों की आबादी है 5.69%। अब आप सोचिए, गणेश प्रतिमा पर यह पत्थरबाजी मस्जिद के बाहर हुई और इस इलाके में मुसलमान सिर्फ 5% के करीब हैं, लेकिन फिर भी 95% आबादी वाले हिंदुओं के धार्मिक आयोजन से किसे समस्या हो सकती है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नफरती पत्थर तो कुछ लोगों के हाथ में है, लेकिन इसका ऑर्डर कहां से आ रहा है यह समझना जरूरी है और यह काम जांच एजेंसीज का है, जिन्हें जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इस घटना की जड़ तक जाना चाहिए। क्योंकि हम यहां पर यह बात साफ कर रहे हैं कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह क्लियर होना चाहिए।